और अब खबर दिल्ली चुनावों की है। आज दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों दलों की कई रैलियां हुई हैं। तीनों ही दलों के कई बड़े नेता आज चुनावी मैदान में दिखाई दिए, लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो है यमुना के पानी का। केजरीवाल ने इसको लेकर बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया था, लेकिन वो आरोप ही केजरीवाल के लिए अब मुश्किल बनता जा रहा है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब दिल्ली चुनाव की तपिश को साफ बयां कर रहा है। दिल्ली के चुनावी रण में अब बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह भी उतर चुके हैं। अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली की कालकाजी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के लिए प्रचार किया, जो सीएम आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना रोक कर बैठे हैं। दिल्ली सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट में दिल्ली वासियों का 10 लाख तक का इलाज पूरा मुफ्त हो जाएगा। हम दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे और इसके साथ साथ ऑटो और टैक्सी चालकों को 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा देने का काम करेंगे। मंगलवार के दिन दिल्ली में बीजेपी के कई बड़े नेता चुनावी मैदान में थे। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी नेताओं की करीब 40 रैलियां हुई हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा सीएम योगी, शिवराज सिंह चौहान, स्मृति ईरानी और सीएम नायब सिंह सैनी जैसे बड़े नेता शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी कांग्रेस के लिए जोर आजमाइश लगाने में पीछे नहीं रहे। हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हम डर का, हिंसा का, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए। दूसरी तरफ इस वक्त दिल्ली में यमुना की सफाई का मुद्दा भी जोरों पर छाया हुआ है। केजरीवाल ने इसको लेकर हरियाणा की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश की थी। अब इसको लेकर बीजेपी चौतरफा केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। मंगलवार को बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की है। उन्होंने एक बेहद घटिया और लोगों के मन में अनावश्यक डर पैदा करने का जो काम किया है अपने बयान के माध्यम से, झूठ और फरेब की राजनीति जो करते हैं वो उसको सीधे सीधे प्रतिबिंबित करता है। अब ये पूरा मामला है क्या? आखिर केजरीवाल ने क्या बयान दिया था, ये भी आपको सुनाते हैं। इस पर बीजेपी अब और भी हावी हो गई है, क्योंकि दावा है कि जल बोर्ड ने ही केजरीवाल के आरोपों को नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। आज आपके अधिकारियों ने उसे रोक लिया। ये कोई चुल्लू का पानी नहीं है जो हाथ से रोक लिया गया। और अब जब जल बोर्ड की तरफ से भी यह बात आ चुकी है कि पूर्णतः गलत है, तो यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस निचले और छिछले स्तर का आरोप एक दूसरे प्रदेश की सरकार पर लगाने का प्रयास किया है, जो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भी भारत पर नहीं लगाया था कभी, कि हमने उनकी नदियों में जहर घोल दिया है। केजरीवाल अब अपने ही आरोपों में घिर गए हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी साफ केजरीवाल को बोल चुके हैं कि अगर इसका कोई सबूत है तो सामने रखें, जिस पर केजरीवाल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लिहाजा हरियाणा सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी चुनाव आयोग से मिली है। अब इसका चुनाव पर क्या असर होगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे।